तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट चैप्टर है बच्चा, उपभोक्ता संरक्षण जो है बिजनेस का लास्ट चैप्टर है। ये मैं पार्ट नंबर 1 में आपके लिए बना रहा हूँ। सारे पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, पहले से मैंने ऑलरेडी कवर्ड है सारे। और जो ये इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम करेंगे इसके बाद, कि जो बिजनेस में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपके लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जहां तक मेरे को लगता है मुझे शॉर्ट्स की फॉर्म में लेकर आऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर की, इस चैप्टर से कौन सा इंपोर्टेंट बनता है, इस चैप्टर से कौन सा इंपोर्टेंट बनता है, इस टाइप से मैं लाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के। और लास्ट में फिर मैं एक जगह उसको समराइज कर दूंगा, तो पूरा एक भी मतलब प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगी लास्ट में। ठीक है, सब एक मतलब वीडियो भी बनाऊंगा और शॉर्ट भी बनाऊंगा। तो अभी तो शॉर्ट आने वाले, शॉर्ट्स जो है आने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर, क्योंकि इससे पहले कि हमने सारे चैप्टर निपटा दिए हैं। ठीक है, जो अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर है। छोटा सा टॉपिक मैंने बनाया है आज के लिए, जिसमें स्टार्टिंग करेंगे उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। देखो, संरक्षण मतलब हो गया प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है कि किस तरह से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके, यानी उपभोक्ताओं को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय उपभोक्ताओं को किससे, उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, विक्रेताओं यानी जो सेलर्स होते हैं उनसे, तो उत्पादकों एवं जो हमारे विक्रेताओं हैं के अनुचित व्यवहारों से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय उपभोक्ताओं को क्या करना है, उत्पादकों एवं विक्रेताओं के, यानी जो आपके उत्पादक है, जो आपके विक्रेता है, ठीक है, उसके अनुचित व्यवहारों से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? नोट डाउन भी कर लो बेटा। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण, यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसका महत्व क्या है बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का महत्व क्या है? तो महत्व दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते हैं, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से क्या है और दूसरा व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या है। पेपर में अगर खाली महत्व पूछता है तो आप दोनों के मिक्स पॉइंट लिख सकते हो, बट अगर उसी बोलेगा कि मुझे उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से बताओ, कोई से दो महत्व बताओ, तो उपभोक्ताओं वाले लिखने पड़ेंगे, व्यवसाय बोलेगा तो व्यवसाय वाले लिखने पड़ेंगे। क्लियर? पर कुछ ना बोले तो दोनों में से मिक्स लिख सकते हो। तो उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है, नहीं भी आता हो पेपर में तो भी आप इसको बना के लिख सकते हो कि उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो उपभोक्ताओं को जो व्यापक शोषण हो रहा है वो रुक जाएगा। बेटा मैंने जब हेडिंग डाली है इसको आप बना के लिख सकते हो, याद रखना, क्योंकि अब आपको पूरी बुक खत्म होने को जा रही है, तो इसका मतलब आपको बनाना आ जाना चाहिए कि पहला उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण इसलिए जरूरी है, जैसे बोल रहा हूं आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इससे क्या है, जो उपभोक्ताओं को जो व्यापक शोषण हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर जो शोषण किया जा रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, कुछ हद तक उस पर हम रोक लगा सकते हैं। समझ में आ गया? जिससे कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है ना? तो ये चीज जो मैंने बोली आप इसके आगे थोड़ा हिंट की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके अलावा आपको पता है कि जो उपभोक्ता होता है हमारे, वो असंगठित होते हैं, यानी अगर उपभोक्ता संगठित हो जाए, एकजुट हो जाए ना, तो वो आवाज उठा सकते हैं। बट हमारे उपभोक्ता क्या असंगठित है, एक के साथ कुछ होता है कोई कुछ बोलता नहीं, यहाँ पे कुछ हो रहा है कोई कुछ बोल रहा है। इसी का फायदा क्या है, विक्रेता और उत्पादक उठाते हैं। तो असंगठित उपभोक्ता होने के कारण हमें ये उपभोक्ता संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर उपभोक्ता यहाँ पे संगठित होते तो हमें इतना ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही आवाज उठा लेते ना। फिर तो जैसे आपने देखा होगा ट्रेन वेन के यहाँ पे देखा होगा कूली होते हैं जो सामान उठाते हैं ना, तो अगर एक कूली को भी अगर आपने भाई तू तड़ा करके धक्का दे दिया ना, सारे आके मारेंगे तुम्हें। मतलब तुम उसको एक मारोगे बेटा, जगह से ना 1000-12,000 हाथ आएंगे, कहां से पड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि वो संगठित है बेटा, एक जगह ना एकजुट हो जाते हैं वो बिल्कुल। और यहाँ पे क्या कंज्यूमर वो उसके साथ चीट करा उसने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे असंगठित उपभोक्ता के कारण हमें उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा उपभोक्ता की अज्ञानता, हमारे उपभोक्ताओं को पता ही नहीं है कि भाई साहब उसके लिए कुछ राइट्स बनाए हुए हैं कि उसको ये अधिकार है, प्राइस पूछने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इसका अधिकार है, उसका अधिकार है। तो अज्ञानता होने के कारण उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत पड़ गई है कि इसको संरक्षण करना पड़ेगा। तो 3 है, उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण, असंगठित उपभोक्ताओं के कारण, और उपभोक्ताओं का व्यापक जो शोषण हो रहा है उसके कारण हमें अब लगता है कि उपभोक्ता संरक्षण की हमें जरूरत पड़ रही है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो व्यवसाय का दीर्घकालीन हित, अगर आप उपभोक्ता संरक्षण को अपनाते हो तो इससे व्यवसाय को ही फायदा है, व्यवसाय को दीर्घकालीन क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट वही है बेटा, जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है, ये मेन की पॉइंट्स है इसका, मतलब मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो व्यवसाय का दीर्घकालीन हित छुपा हुआ रहता है इसमें।
पॉइंट नंबर 2, व्यवसाय समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है। अब आपको पता है जो बिजनेस है वो समाज के ही संसाधनों का प्रयोग करता है, अतः यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज के हित में कार्य करे। तो अगर भाई व्यवसाय समाज के संसाधनों का यूज कर रहा है तो व्यवसाय की भी तो कोई जिम्मेदारी, उसका भी तो कोई उत्तरदायित्व है, उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो समाज के लिए काम करे, उसके हित में काम करे। ठीक है, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है, उपभोक्ताओं के साथ वो चीट ना करे। उसके अलावा उपभोक्ता हितों को अनदेखा करना है। अगर आप उपभोक्ता हितों को अनदेखा करते हो तो उसके मतलब सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रण देना होता है। मतलब अगर उपभोक्ता हितों को अनदेखा करना सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रण देना होता है। इसलिए अगर व्यवसाय चाहता है कि वो भाई गवर्नमेंट के फालतू ड्रामे, ये जो होते ना केस वेस, इनसे बचना चाहता है तो वो प्लीज उपभोक्ता संरक्षण को अपनाए, उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग ना करे। अगर करोगे तो सरकारी हस्तक्षेप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा यह किसी भी व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है, यानी कोई भी व्यवसाय उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि वह उपभोक्ता के हितों की रक्षा करे। तो नैतिक कर्तव्य हो गया, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है। अगर आप सरकारी हस्तक्षेप से बचना चाहते हो तो सरकारी ये उपभोक्ता संरक्षण अपना लेना चाहिए, आपको उपभोक्ता संरक्षण करना चाहिए, उसके महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा व्यवसाय समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है, इसलिए व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के हितों में काम करे, किसी कंज्यूमर के साथ कोई चीट ना करे और व्यवसाय का दीर्घकालीन हित छुपा हुआ है। अगर आप कंज्यूमर के साथ अच्छे से उसको सुरक्षा प्रदान करते हो, उसके साथ कोई चीटिंग मीटिंग नहीं करते हो, कोई गलत प्राइस उससे नहीं लेते हो, कीमत नहीं चार्ज करते, तो फिर इससे व्यवसाय की जो साख होती है, साख मतलब होता है गुडविल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, जो गुडविल है वो बनी रहेगी, आपकी जो साख है, इमेज है मार्केट में अच्छी बनी रहेगी, तो उसका व्यवसाय को दीर्घकालीन में लंबे समय तक बेनिफिट मिलता रहता है कि कंज्यूमर उसके पास ही आता सामान लेने, है ना। तो लिख सकते हो इससे साख बनी रहेगी, आपके बेटे क्या बनी रहेगी, इमेज गुडविल बनी रहती है। डन। चलो, इसके अलावा यहाँ पे इसी से रिलेटेड पॉइंट जोड़ सकते हो कि आप कंज्यूमर ना, जो कस्टमर है, जिसे बोलते हैं उपभोक्ता, आपके साथ बने रहते हैं, व्यवसाय के साथ बने रहते हैं, कहते हैं बने रहते हैं, वो हमेशा इसी के पास आएंगे। अगर वो चीट नहीं करेगा तो भाई इसी के पास आएंगे। तो व्यवसाय जो कंज्यूमर है वो, यानी जो उपभोक्ता है, वो व्यवसाय के साथ बने रहते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया था सारा। अब यहाँ पे है हमारा भारतीय वैधानिक जो ढांचा है, तो ढांचे में अनेक ऐसे अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है, यानी भारत का जो वैधानिक यानी कानूनी जो ढांचा है उसमें बहुत सारे अधिनियमों को, रेगुलेशंस को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। अभी एक बेटा सिर्फ नाम याद रख लो, काफी है आपके लिए, इसके अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी जो जो आगे अच्छा चीज होंगे सारे पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब, बट ये ऊपर से पढ़ लो, बड़ी पता भी होना चाहिए एक्ट के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इसमें पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, यानी जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, 2019 हो गया। उसके अलावा अनुबंध अधिनियम 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बीकॉम में या जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे बेटा, आपको ये दिखने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी अनुबंध अधिनियम 1872। उसके अलावा वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी बेटा आपको आगे पढ़ने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आप 12वीं पास हो जाओगे तब देखना, सब ये देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। उसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, खाली नाम याद रख लो, अगर पेपर में आया कि 1955 में कौन सा था, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम या फिर इसका एक्ट कौन सा है, वैसा तो नहीं पूछता भाई, सही बताऊं तो नहीं पूछता, बेसिक सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो वो याद होना चाहिए, 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो बता दूंगा बाद में मैं, बट को ध्यान रख लो खाली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु बिक्री अधिनियम 1930, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। उसके अलावा कृषि उत्पाद श्रेणीयन एवं चिन्हित अधिनियम 1937, साथ ही साथ खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, यानी खाने पीने में जो मिलावट है तो मिला अधिनियम 54। यहाँ पे ये ग्रेड और वो जो मार्किंग होती है ना उसकी बात कर रहा है, ग्रेडिंग करना और मार्किंग करना, ठीक है, चिन्हित करना ना। उसके अलावा बाट एवं माप प्रमाप अधिनियम 1976, ठीक है ना। खाद्य मिलावट में 1954 है, यहाँ पर 1976 है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है, जिसके बाद कोई दूसरा इस चीज को यूज नहीं कर सकता, ये मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा बहुत पहले चैप्टर में। प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, जिसमें तुम क्या नाम है, जैसे कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें मार्क देखते हो ना कि वहां पे ISI मार्क होना चाहिए उत्पादों पे, ये सब चीजें तो वो देखा जाता है। उसके अलावा
ये तो खाली बेटा सीधे सीधे लिखने हैं, तो लिख के रख लो कॉपी में, एक एक बार पढ़ लिया करो रोज, ताकि इन्हें पता रहे कि कौन सा एक्ट कहाँ पे है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमें मेन पढ़ना है तो यही पढ़ना है ना, हमें तो और से मतलब है नहीं कुछ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो पहले याद रखना आरंभ में, शुरुआत में 24 दिसंबर 1986 में पहले ना कुछ ये एक्ट आया था 24 दिसंबर 1986 में, जिसको हम बोलते थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और बेटा यही पढ़ाया जाता था, यानी क्लास 12 में भी यही पढ़ाया जाता था। ये तो कुछ टाइम ये 2019 से चेंज हुआ है, देखो लिखा भी है 2019 से, तो 19 के आसपास से चेंज हुआ है। उससे पहले बच्चे यही पढ़ते थे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हुआ करता था पहले। और अब जो हम पढ़ते हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ते हैं। और ये लागू कब हुआ था? 20 जुलाई 2020 को हुआ था बेटा। कब हुआ था? 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। बट जो एक्ट बना था वो एक्ट आपका 2019 में बना था, तो मैंने वहां पे लिखा हुआ भी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको छोटा पार्ट है, यहीं पे रोक लेते हैं, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को निपटा लेंगे। क्लियर है ना? चलो नोट डाउन कर लो बेटा।